प्रोग्राम मैंने करा चुके गुड़गांव में, और पीछे 2012 में करवाया था। उसमें 70 लाख रुपए नारायण सेवा संस्थान हमारी गुड़गांव से लेकर गई थी। और महिला भी कुछ कर सकती है सब रल मिल के, और समाज में सेवा भी कर सकती है, धर्म का प्रचार भी कर सकती है। मैं नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इसमें गुड़गांव श्री राम मंदिर में, और श्री राम मंदिर में एक भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और जो यजमान हैं वो हैं श्री उमा शंकर जी और श्री उषा शंकर जी, और ये इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं। भक्तों की जबरदस्त भीड़ है यहाँ, धार्मिक भावना उमड़ रही है, और ये जो धार्मिक भावनाओं की लहर चल रही है उस विषय में शर्मा जी का क्या कहना है, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। राधे राधे। सर, इस कथा का मुख्य आयोजन क्या है और आपने क्यों करवाई है कथा, और क्या संदेश जाएगा इससे? सर ऐसा है, विकलांग बच्चे जो भी होते हैं जी, उनके सहायतार्थ के लिए ये कथा हम करवा रहे हैं। और जितने विकलांग बच्चे हैं जो राशि आएगी वो उनको देंगे, जो हमसे बनेगा वो बच्चों का ताकि ऑपरेशन सक्सेस हो। यानी धार्मिक कार्य में लोगों की रुचि भी बढ़े और इस कार्य के माध्यम से समाज सेवा के कार्य भी हो। क्योंकि इनके लिए पहले भी हमें कथा करवा चुके हैं, नारायण सेवा की शक्ति उनके ऑपरेशन का तो इस बार इस कथा का आयोजन किया है और आगे भी करते रहेंगे बच्चों को। कहाँ है इनकी एक सामाजिक संस्था जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पे विकलांग लोगों की सेवा की जाती है, कहाँ है? ये राजस्थान उदयपुर में है इनका नारायण सेवा संस्थान। आप कब से जुड़े हो इस संस्थान से? करीब 10-11 साल हो गए। 10-11 साल से। तो सर आप ये बताइए, आजकल जो धर्म का प्रचार है, अच्छा लगता है धर्म का प्रचार हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, इस विषय में आपको क्या लगता है? सर अच्छा हो रहा है, जिनसे जुड़ते हैं, जिनका नहीं भी भाव होता है वो भी हम जैसों के साथ जुड़ के अपना भाव अर्पण करते हैं प्रभु को और लोगों की मदद करते हैं। हिंदू राष्ट्र के विषय में आपका क्या विचार है? हिंदू तो सदाबहार ही सदा रहेगा, हिंदू को तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदू तो क्या बात को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल 100%। तो अदर जो पॉपुलेशन है, जैसे मुस्लिम है, जैन है, ईसाई है, तो वो होते हुए क्या धर्मनिरपेक्ष देश भारत को घोषित कर सकते हैं? देखो जी, वो अपने धर्म के बारे में क्या कह सकते हैं उसका तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हम अपने हिंदू धर्म के बारे में आप बता सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा थोड़ा कड़वा सवाल है शर्मा जी, कि जो लोग यहाँ धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो अच्छी बात है, और धर्म के नाम पे लोग चंदा भी देते हैं, पैसा देते हैं, कलेक्शन होती है अच्छी, लेकिन क्यों हमारी श्रद्धा है धर्म के अंदर, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है कई बार जाकर, जैसे ऑपरेशन के नाम पे पैसा दिया लेकिन वो सही जगह नहीं लगता। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? देखो जी, ऐसा है, हम जिन संस्था से जुड़ते हैं पहले उनका वर्क देखते हैं, सारी चीज़ें उनकी टीम कैसी है, क्या है, जो वो उसमें लग रहा है नहीं लग रहा है। जब हमारी अपनी संतुष्टि होती है उसके बाद हम संस्था से जुड़ते हैं। तो आपको लगता है ये सही उपयोग हो रहा है पैसे का? बिल्कुल सही है। यहाँ बच्चे भी आते हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं और वो खुद बोलते हैं हमारा कोई पैसा नहीं लगा। अभी एक बच्चा आया था तो उसका ऑपरेशन होना है, तो उनको 2 या 2.5 साल का टाइम मिलेगा, लेकिन चाहे उनके साथ 10 आदमी जाए चाहे 15 जाए, उनका रहना खाना फ्री सब है और ऑपरेशन भी फ्री है, वो कोई पैसा नहीं है। यानी आप संतुष्ट है, व्यवस्था अच्छी है? बिल्कुल बहुत संतुष्ट है, तभी हम कराएंगे। जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब कल महिला दिवस था और महिलाओं की आवाज़ है, धार्मिक प्रवृत्ति की भी है आप, और महिला की आवाज़ है, क्या संदेश देना चाहिए महिलाओं को आप? महिला भी कुछ कर सकती है सब रल मिल के, और समाज में सेवा भी कर सकती है, धर्म का प्रचार भी कर सकती है। मैं धार्मिक आयोजन करवाती रहती हूँ नारायण सेवा संस्थान से। मैं 12 साल से जुड़ी हूँ। 6 प्रोग्राम मैंने करा चुके गुड़गांव में, और पीछे 2012 में करवाया था। उसमें 70 लाख रुपए नारायण सेवा संस्थान हमारी गुड़गांव से लेकर गई थी, और बच्चे भी यहीं आए थे, ऑपरेशन भी यहीं हुआ था। 70 लाख रुपए कलेक्शन हुआ? हाँ जी, हाँ जी, वो ऑपरेशन भी यहीं हुआ था। डॉक्टर की टीम आई थी, सेक्टर 4 वैसे समाज धर्मशाला 3 लोग लिए थे, डॉक्टर भी वहीं रुके थे, बच्चे भी, बच्चे के पेरेंट्स भी, और कथा हुई थी सेक्टर 5 ग्राउंड में। भागवत कथा, श्री राम भागवत कथा, ये उमा शंकर भारद्वाज जी के द्वारा और उषा शंकर जी, हाँ, जो ये बड़ा ही पवित्र और नेक काम कर रहे हैं। जो सामाजिक संस्थाएं जो काम करती है वही काम ये कर रहे हैं। माध्यम सिर्फ ये है कि धर्म का माध्यम है। और पिछली बार जब इन्होंने कथा की थी 70 लाख का कलेक्शन कोई छोटी बात नहीं है। कथा में जो पैसे हम दान के रूप में, चंदे के रूप में चढ़ाते हैं, इनका मानना है कि दुरुपयोग नहीं होता है और सदुपयोग होता है। बहुत से लोग जो यहाँ से जाते हैं ऑपरेशन के लिए, वो 2 से 2.5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन वो रुकता है, चाहे उस पर 1 लाख रुपए खर्च हो, चाहे 3 लाख रुपए खर्च हो, जाने वाले सदस्यों का भी फ्री ट्रीटमेंट होता है और रहने वालों के लिए खाना पीना फ्री है।
जी। जो 70 लाख रुपए कह रही हैं हमने नहीं दिए, हमने तो कथा का आयोजन करवाया था, लाइव प्रोग्राम होता है संस्कार पे, ऑनलाइन लोग पैसे भी देते हैं गुरुमामा के। मैं आ रहा हूँ सर जी, आपके पास में आ रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ सर जी, मैंने दर्शकों को यही बताया है कि कथा एक माध्यम है। उषा जी और उमाशंकर जी ने इसका आयोजन करवाया है, तो इनकी जो सोच है, इनकी जो समझ है, वो धार्मिक चेतना लेके आना है और सामाजिक चेतना लेके आना है। और जो पैसा कलेक्शन हुआ है, मेरा वही कहना है, वो सामाजिक कार्यों में लगा। हाँ जी जी जी, और क्या कहना है? हम तो सिर्फ कथा का आयोजन करते हैं, ठीक है। इसमें जो पैसा आता है वो नारद सेवा और सर कह रहे ऑनलाइन आता है, उसका रिकॉर्ड भी रहता है एक पैसे का। वो सब उनके पास, उनके संस्था पास के रहता है, पास। हमारे पास नहीं रहता है, संस्था के पास रहता है। अच्छा, सीधा संस्था को ही नंबर दिया हुआ आपने? हमने नहीं दिया हुआ, उनका अपना टीवी नंबर पे है। दिखाते हैं ना लोग, घर बैठे सिलीगुड़ी, नेपाल, सब जगह से अभी उनका ऑनलाइन काउंटर पैसा लगा हुआ वहाँ पे। ऑनलाइन ये सब पे लाइव दिखाते हैं ना, ऑनलाइन उनके पास पैसा आता है। और गुरुआमा के जो लोग हैं वो भी देते हैं, कोई 21,000, कोई 11,000, कोई 5,000। हम तो सिर्फ धर्म का प्रचार भी करते हैं, और बच्चों के जो ऑपरेशन के लिए जो राशि आए वो भी हो जाती है। इनकी शाखा कहाँ का है सर? सर तो उदयपुर से ही जुड़े हुए हैं, मैं इनके यहाँ गुरुद्वारा के अंदर ऑफिस है। तो अगर हमें ये प्रोग्राम करना होता है तो उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। और उनके जो ऑनर हैं, क्या नाम है उनका? कैलाश मान, कैलाश मान वो भी आए हुए हैं, गुरुद्वारा भी घर पे। अच्छा, एक गंभीर सवाल और है मैम, जब आप इन जैसे धार्मिक प्रोग्राम में भाग लेते हाँ हैं जी। और पैसे के लिए बोलते हैं कि जो ऑपरेशन होगा, जैसे अभी व्यास जी भी गद्दी से बोल रहे हैं कि आप पैसा दीजिए, उस बच्चे के ऑपरेशन में 1.5 लाख रुपए लगे, तो क्या सामाजिक लोग, जो ऐसे लोग भी हैं जो आप पे उंगली उठाते हैं, कभी ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ। ये 5,000 रुपये एक बच्चे के ऑपरेशन के मांगते हैं, लगे कितने कुछ, पेरेंट्स जाते हैं, उनका खाना पीना, हम लोग भी 2 बस जा चुके हैं, 2 बस लेके अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं सब लोगों की। नहीं, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप पे उंगली उठाते हैं, इनका क्या स्वार्थ है? ये धार्मिक कार्यक्रम ऐसा करवा नहीं, बोलने वाले का मुंह नहीं बंद करा देता। हम तो भगवान को देखते हैं, अपना कर्म क्या कर रहे हैं वो देखते हैं, अपने आप को पता होता है मैं क्या कर्म करता हूँ। तो धर्म का प्रचार करना मेरा काम है, और दीन दुखियों की सेवा करना मेरा। तो अभी ये कितने दिन से कथा चल रही है और कब इसका समापन है? ये 6 मार्च से शुरू होती है, 12 को खत्म हुई है, 13 को भंडारा। और अब तक क्या लगता है कितना अनुमानित कलेक्शन हो चुका है? हमारे पास तो अभी कुछ नहीं हुआ, नारायण सेवा संस्थान के पास आया। अच्छा, सीधा ही जाता है। हमने तो ये संकल्प किया था, हमारे साथ जो जुड़े हैं, कोई कुछ देता है तो ठीक है, नहीं कथा का खर्चा हम उठाएंगे। और ये जो 4-5 दिन कथा चलेगी, इसका खर्चा आप उठाएंगे हाँ साथ? जी, नहीं ये जैसे 50-60 आदमी का डेली 3 टाइम खाना बनता है, और महाराज जी की दक्षिणा है, टेंट वाले का खर्चा है, मंदिर में सहयोग दिया है, हलवाई का भी सारा खर्चा होता है। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे, जो धर्म के कार्य हम करवाते हैं और इन चीज़ों में हम भाग लेते हैं, तो इसमें जो शिक्षा का जो साधन है, शिक्षा का जो महत्व है, हम शिक्षा को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं, हम रोजगार को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं, हम धर्म को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? सर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? भाई जो शिक्षक बच्चे हैं, ये शिक्षक आदमी है जो भी है, वो बिना शिक्षा वाला जुड़ेगा ही नहीं। आप जैसे जो सक्षम लोग हाँ हैं, जी। अगर वो शिक्षा को बढ़ावा दें, रोजगार के लिए ऐसे सेमिनार हाँ लगाएं, जी। जगह जगह लोगों को जागृत हाँ करें, जी। तो उसमें ज़्यादा बेटर नहीं होगा इसकी वजह? मुझे इसके बारे में मेरे को नॉलेज कम है, धर्म के बारे में 8 साल की थी तब से हूँ, तो जी। धर्म का प्रचार तो मैं कर सकती हूँ, शिक्षा का ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, जहाँ भी सहयोग की मेरी जरूरत होती है ना। तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि धर्म का चश्मा आपको पहना दिया गया, लेकिन शिक्षा से आप वंचित नहीं हैं। नहीं वंचित नहीं है, देखो जब पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, जो सहयोग मांगता है धनराशि वो दे देते हैं। उदयपुर में भी तो बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, जो धनराशि दे रहे हैं, उदयपुर में भी तो बच्चों की बच्चों के लिए बहुत अच्छे बच्चों से पढ़ाते हैं, अनाथ बच्चों को देते हैं, आप जाके देखो वो जब पता चलेगा, बहुत सेवा भाव। और महिलाओं के उत्थान के लिए भी समिति कोई काम करती है? हाँ जी, धान के लिए जो भी आपने जिसको किसी चीज़ की दुख तकलीफ है उसका साथ देना, किसी को भी मेरी जरूरत है, समाज सेवा में गरीब कन्या की शादी करना, जो भी भाई चाहे कोई पंडित हो चाहे गरीब कन्या की शादी, कुछ भी हो उसमें साथ सहयोग करना मेरा काम है। समाज सेवा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, किसी तरीके की सेवा। चलो, इन धार्मिक कार्यों के अलावा आप क्या क्या सामाजिक कार्य करती हैं? मेरा आखिरी सवाल आपसे। धार्मिक के अलावा जैसे गरीब लड़कियां हैं, ठीक है, उसके पढ़ने की फीस नहीं है, तो हम फीस भी दे देते हैं। अच्छा जी, आप तो खुद दे देते हैं? हाँ जी, दे देते हैं, जितनी मेरे से बल पड़ती है। जैसे अब सिलाई सेंटर खोला है नवीन गोयल जी ने, तो वो हम सब सिलाई सेंटर है, पार्लर है, वो सब लड़कियों को फ्री सिखाती है, ताकि वो सीख के फिर अपना काम कर सकें। जी। हाँ जी, आपका भी यही मानना है? बिल्कुल जी। बाकी बच्चे हैं अपने पढ़े लिखे अच्छी वो है, उन्होंने फ्री फ्री में दे रखा हाँ है। जी, हाँ जी। आप सेवा करो, आपको कोई नहीं जरूरत है। जी जी। हाँ, सेक्टर 5 में रहते हैं, जी। 64 नंबर में भगवान की से अपनी कोठी है, फैक्ट्री है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छे कमा रहे हैं,
5-5, 6-6 लाख, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं मम्मी आप धर्म के काम में लगे रहो, जितना बल पड़े हमारे से पैसे मांगो हम दे देंगे। सारे बड़ी बड़ी पोस्ट पे 2 बेटे हैं, उनको शादी कर दी। हाँ, सेक्टर 4 से ही दोनों को ठाकुर जी की बहुत है। ठाकुर जी की मौज है। बहुत मौज है, दोनों गोवा 4 सेक्टर से है, वो भी मिलने जुलने वाले थे, तो अपने आप ही अच्छे लोग हैं, तो इसलिए अपने आप ही अच्छी पढ़ती है आपकी बहू एक साथ? बहुत बढ़िया। वो से पूछो जी, हाँ वो जी। तो यादव साहब बता यादव देंगे साहब हमारे। बताएंगे। जी जी। तो ये थे उमा शंकर जी और उषा शंकर जी, जो उमा शंकर भारद्वाज और उषा शंकर भारद्वाज जी, जो धार्मिक कार्य करवाते हैं, परिवार के साथ मिलजुल के रहते हैं, बच्चे इनके सेटल हो चुके हैं, सामाजिक कार्यों में ये भाग लेते हैं। और ये जो संस्था अभी कलेक्शन करेगी, यहाँ से जो पैसा जाएगा वो नारायण संस्था में जाएगा, गरीब बच्चों का इलाज किया जाएगा और गरीब बच्चों को पढ़ाई का, लिखाई का और इलाज के लिए पैसा दिया जा रहा है। और ये सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं। जो बच्चा गरीब है, जो फीस नहीं दे पाता है, खासकर लड़कियाँ, उनके लिए शादी करवाना, बच्चों की फीस देना, इन दोनों कपल का काम है। और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ हमें यहाँ के, अच्छा लगा। और मैं एस के भारद्वाज, एस के न्यूज़ वर्ल्ड लाइव। धन्यवाद।